So hello guys, my name is Kunal and today is the day 12 of a DVSC series in which I'm doing DSA question along with you guys. So till now we have done previously we have done this question maximum point from card where we have to get the maximum score of the cards. Okay, we have to iterate in such way like we can pick the card either from front or at the last. So this is our question. So now we are doing like variable size window. This is not an ordinary pattern. Previously we have done like we have given an fixed size of window and we have to like iterate and do some operations on the array. But now we have like a variable size window in which we have to move the window size such that we can fulfill our conditions. Let me like visualize you. What is it? It's not fixed window size. So we are starting from this point and we are increasing the window size. Now this, and if the condition is not valid, then we move our window, then we can move again and again until we reach the end of array. So this is the like another pattern of sliding window in which like we don't have any like fixed window size, so we have to iterate dynamically. Okay, now let's jump to a question, then we can understand this pattern. So longest substring without repeats. So this is the classic variable size window problem. So let's see. So here our question, longest substring without repeating characters. Given a string s, find the length of the longest substring without डुप्लीकेट कैरेक्टर्स. ये बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि हमें जो है वो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग की लेंथ जो है वो रिटर्न करनी है, उस सबस्ट्रिंग में डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए. जैसे कि अगर मैं ये एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड. तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि हमें एक ऐसी सबस्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करनी है जिसमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग होनी चाहिए जिसमें डुप्लीकेट्स प्रेजेंट ना हो. तो एक बार हम चेक करते हैं कि कैसे हो गया क्वेश्चन. थोड़ा ड्राई रन भी करिए इसके साथ में. तो सबसे पहले हमने चेक किया ए, अभी तो ये सिंगल है, इसमें कोई डुप्लीकेट्स नहीं है, इसमें भी कोई डुप्लीकेट्स नहीं है, इनमें भी कोई डुप्लीकेट्स नहीं है. अब जैसे ही हम इस वाले पॉइंटर पे आए, इसमें तो डुप्लीकेट हमें मिल गया. जैसे ही हमें डुप्लीकेट मिलेगा ना, हम अपनी विंडो साइज को श्रिंक कर देंगे. मतलब हम इस वाले पॉइंटर को, यहाँ पे भी एक पॉइंटर होगा, उसको हम आगे कर देंगे. अब हम चेक करेंगे ये 3, इसमें कोई डुप्लीकेट है? नहीं है, ये बिल्कुल ही विदाउट डुप्लीकेट है. अब हम जो है फिर वापस इस वाले पॉइंटर को आगे कर देंगे. अब देखेंगे डुप्लीकेट है, हाँ डुप्लीकेट है. फिर हम इस वाले पॉइंटर को यहाँ पे कर देंगे. फिर ऐसे ऐसे करते करते चेक करेंगे जब तक हम अपने लास्ट वाले क्या बोलते हैं एरे तक ना पहुंचे. ठीक है, एरे डॉट लेंथ तक ना पहुंचे. तो हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले जब भी हमको एक चीज पता है, जब भी एक डुप्लीकेट वाली बात होती है ना, तो हम कहीं ना कहीं एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसे हम याद करते हैं जो है सेट. ठीक है, तो क्या हम इसमें सेट यूज कर सकते हैं? क्योंकि हमें यूनिक नहीं चाहिए, हमें जस्ट डुप्लीकेट ढूंढने हैं. अगर है तो हमें अपना पॉइंटर आगे करना है, अगर नहीं है तो हमें उसकी लॉन्गेस्ट जो है उसको कहीं स्टोर करके रिटर्न करना होगा. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं. चलो, तो पहले इसको पूरा बता देते हैं. तो हमने एक जस्ट ओवरव्यू अभी ले लिया है इस प्रॉब्लम का. अब देखते हैं ये प्रॉब्लम होगी कैसे सॉल्व. तो ना हम इस प्रॉब्लम में एक सेट डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पुराने समय में भी प्रॉब्लम्स में भी देखा था कि जब भी हमारे पास डुप्लीकेट या यूनिक वैल्यूज जैसी टर्म्स यूज होती है ना, तो हम मोस्टली उसमें सेट डाटा स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं. और इसमें एक और एरे डाटा स्ट्रक्चर भी यूज़ हो सकता है, वो भी हमने एक प्रॉब्लम में किया था, पर मैं ये सेट डाटा स्ट्रक्चर से करता हूँ. ठीक है, तो ये होगा कैसे, हम ना इसको एक बार ड्राई रन करते करते और सूडो कोड भी इसका साथ साथ लिखते जाएंगे. ठीक है, तो हमारा जो है अभी वो पॉइंटर, दोनों पॉइंटर यहाँ पे होगा, राइट भी और लेफ्ट भी. ठीक है, हम कब तक चलाएंगे लूप? जब तक हमारा राइट यहाँ तक ना पहुंच जाता. तो हम लिख लेते हैं एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप, जो कि हमारा एरे के लेंथ के अंदर हमेशा होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए. ठीक है, और एक हम मैक्स पॉइंटर भी ले लेंगे जो हमारी मैक्स जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा. तो हम यहाँ पे एक मैक्स भी लिख सकते हैं, रिटर्न करेगा. जैसे ये खत्म हो जाएगा लूप, हम मैक्स को रिटर्न कर देंगे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जो है अपने सेट में एक एक करके ये वाली वैल्यू रखते जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे सेट में वो प्रेजेंट है या नहीं. अगर हमारे सेट में वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं है तो हम अपनी लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, मतलब काउंट को बढ़ाते जाएंगे. और अगर वो प्रेजेंट है तो हम उसे अपनी जो लेंथ है उसमें से हटा देंगे, मतलब इस सेट में से हटा देंगे, ताकि जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो हट जाए हमारी सेट से और हमेशा
यूनिक वैल्यूज ही रहेंगे हमारे सेट में, ठीक है। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है, तो हम अपनी सेट में एक एक करके वैल्यू ऐड करते हैं। तो सेट में हमने अपने वैल्यू ऐड की, सेट डॉट ऐड, एक हमारी ये वैल्यू है एस का, सॉरी एरे का आर, हम अपनी वैल्यू सेट में ऐड करें, ये गई यहाँ पे ए, और आर को हम प्लस प्लस भी कर रहे हैं, ठीक है। अब सेट में वापस हमने पोस्ट की, मतलब सेट सेट में वापस हमने ये किया, आर प्लस प्लस किया। अब हमारा पॉइंटर, सॉरी, अब हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ गया बी में। अब सेट में ये वैल्यू है नहीं है, तो हमने बी यहाँ पे पोस्ट कर ली। अब सेट में फिर वापस हमने, फिर हम आर प्लस प्लस किया। अब हमने सेट में ये ऐड करी सी। अब हमने देखा सेट में ये सी वैल्यू है नहीं है, और हमने आर प्लस प्लस किया। अब जो है मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होगी। अब हम जैसे ही सेट में ये वाली वैल्यू पुश करने गए, तो हमें डुप्लीकेट मिल गया, हमने जैसे किया सेट में तो है। अब क्या करेंगे, वाइल अगर हमारे सेट में सेट डॉट हैज, हमने वैसे इसका, सॉरी इसका भी एक काउंट नहीं रखा, मैक्स में मैक्स ऑफ क्या, हमारा मैक्स वैल्यू और हमारी आर माइनस एल प्लस वन, ये हमारी काउंट हो गई। इफ वाइल हमारी सेट में जब तक हमारी राइट एलिमेंट है, मतलब ए, तो हमको सेट इसको सेट डॉट डिलीट कर दो, सेट डॉट लेफ्ट, और लेफ्ट को प्लस प्लस कर दो। अब हमने क्या किया, अगर हमारी जो है, जब तक हमारे सेट में राइट एलिमेंट है, मतलब एथ एलिमेंट है, तब तक हम सेट में से ये वाला एलिमेंट डिलीट कर देंगे। मतलब जब तक हमारी डुप्लीकेट है वैल्यू सेट में, तब तक हम लेफ्ट को डिलीट करते रहेंगे और लेफ्ट का पॉइंटर आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारी सारी सेट में यूनिक हो गई वैल्यू, हम मैक्स को यहाँ पे कर ही रहे हैं, मैक्स का हम यहाँ पे पॉइंटर रख ही रहे हैं कि वो हमारी जो है काउंट को मेंटेन करेगा। दैट इज इट, यही क्वेश्चन था। हम क्या कर रहे हैं, एक बार वापस मैं समझा देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा राइट और लेफ्ट यहाँ पे पॉइंटर है, हम राइट पॉइंटर से एक एक करके अपने सेट में वैल्यूज डाल रहे हैं, और चेक कर रहे हैं कि सेट में वो बिलोंग्स करते हैं या नहीं। अगर बिलोंग्स करते हैं मतलब वो डुप्लीकेट वैल्यूज है, अगर नहीं कर रहे तो हम सेट में नॉर्मली ऐड करके उसकी लेंथ रिटर्न कर देंगे एंड में, जैसे ही वैल्यू खत्म होगा। अब क्या कर रहे हैं, अगर हमारे सेट में वैल्यूज हैं तो हम क्या करेंगे, पीछे वाली वैल्यूज को माइनस करेंगे, पीछे को वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। कब तक, जब तक उसमें डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो हम ऐड करते रहेंगे वैल्यूज को, और अपने ये वाले पॉइंटर को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, और अगर डुप्लीकेट्स है तो यहाँ से वैल्यूज को माइनस करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते करते हमारी जो है आंसर वैल्यू रिटर्न रहेगी। तो यही क्वेश्चन में था। अब एक बार इसके इस चीज को भी सबमिट करके देख लेते हैं, एक सेकंड। तो ये रहा इसका, सेम ही है कि हमने एक सेट लिया, आर लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, और एक मैक्स पॉइंटर लिया, हमने चेक, हमने एक वाइल लूप लगा दिया जब तक वो लेंथ तक टच ना हो जाए। अब हम सेट में ऐड करते जा रहे हैं वैल्यू को, और एक मेंटेन भी करते जा रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लेंथ के एरे को रिटर्न करना भी तो है ना, तो उसको हम मेंटेन कर रहे हैं इससे कि हाँ जब भी हमारा मैक्सिमम हो वो उसी वैल्यू को ले। अब अगर हमारे सेट में राइट की वैल्यू है, मतलब अगर हमारी सेट में ए, और मतलब ए डुप्लीकेट वैल्यू है, तो सेट में डिलीट कर दो लेफ्ट को, और लेफ्ट के पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। दैट्स इट, यही करना था इसमें, और कुछ था ही नहीं। तो यही था क्वेश्चन, एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन, क्योंकि यहाँ पे एक लूप चल रहा है। वर्स्ट में जाएगी इसकी ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि दो लूप है, पर हमारा जो है यहाँ पे ओ ऑफ एन विद ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यही था आज का क्वेश्चन। तो दैट इज इट, थैंक यू।